इनके बाद मोहम्मद इस्माइल को दावत देता हूँ कि वह आएँ अपना उन्वान बयान करें। मोहम्मद इस्माइल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बेवक़ात साथियों, आज का हमारा मौजू जैसा कि आपका इल्म में है, वक़्त की कदर कीमत और अहमियत। अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और हमें लातादाद नेमतों से नवाजा है। जैसा कि सूरत इब्राहीम आयत नंबर 33-34 में फरमाया, वसख़्ख़रा लकुमुल लैला वन्नहार व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। यानी उस अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को मुसख्खर किया जो लगातार चल रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारी खातिर काम पे लगा दिया, और जो कुछ भी तुमने अल्लाह ताला से मांगा उसने वो तुम्हें सब कुछ अता कर दिया। और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना भी चाहो तो शुमार नहीं कर सकोगे। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी मुतअद्दिद नेमतों में से एक नेमत ख़ास तौर पर जिक्र फरमाई है, वो ये है दिन और रात को इंसानों के लिए मुसख्खर करना। ये दिन और रात इतना हकीकत वक़्त है और इंसानी ज़िंदगी इसी दिन और रात के साथ चल रही है और इसी का नाम वक़्त है। इससे मालूम हुआ वक़्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी हम में से अक्सर लोग कदर नहीं करते और उसे फजूल कामों में ज़ाय कर देते हैं। ऐसा कि अल्लाह रब्बुल रहमान ने दिन और रात पर मुश्तमिल वक़्त की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए कसम खाते हुए फरमाया, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। और इसी तरह दिन की बात सात और घड़ियों की कसम खाकर वक़्त की अहमियत को वाज़ेह किया। मिसाल के तौर पर फ़जर के वक्त की कसम खाते हुए फरमाया वल फ़ज्र, और चाश के वक़्त की कसम खाते हुए फरमाया वद्दुहा, और असर के वक्त की कसम खाते हुए फरमाया वल अस, यानी असर की कसम या ज़माने की कसम। बास अहले इल्म ने फरमाया ज़माने की कसम खाकर अल्लाह ताला ने फरमाया हर इंसान खसारे में है सिवाय उस शख्स के जिसने अपने वक़्त की कदर करते हुए अपने शब रोज़ को यानी अपने औकात को इन चार कामों में सरफ़ किया: ईमान, अमल सालेह, हक़ की वसीयत, सब्र की तलकीन। बेवक़ात साथियों, वक़्त की अहमियत को बयान करते हुए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़रागु। यानी दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें से अक्सर लोग घाटे में हैं, वो है सेहत और फ़रागत। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। और जब आपने रब की मुशक्क़त में लग जाओ और अपने रब ही की तरफ राग़िब हो। हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु। बेवक़ात साथियों, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तनीम खमसन क़ब्ल खमसिन, यानी 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। इन 5 चीज़ों में से भी 2 का ताल्लुक़ वक़्त से। फरमाया शबाब क़ब्ल हरमी का व फ़राग क़ब्ल शुग़ली का, जवानी को बुढ़ापे से पहले और फ़रागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। बेवक़ात साथियों, मैं अपने मौज़ू की मुनासिबत से मैं आपको वक़्त की 2 अहम ख़ुसूसियात बताता हूँ। वक़्त इंतहाई तेज़ी से गुज़र रहा है। जी हाँ, वक़्त बिजली की सी तेज़ी से गुज़र रहा है। हर गुज़रते दिन, हर गुज़रती रात, हर गुज़रते लम्हे के साथ साथ हमारी ज़िंदगी कम होती जा रही है। साल ऐसे गुज़र जाता है जैसे 1 महीना गुज़रा हो और 1 महीना ऐसे गुज़र जाता है जैसे 1 हफ़्ता गुज़रा हो। बेवक़ात साथी, दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि वक़्त सोना चांदी दिन ब दिनार से भी ज़्यादा कीमती है। यानी अल्लाह ना करे अगर आपका माली नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को आप अल्लाह ताला के हुक्म से आने वाले वक़्त में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर वक़्त का नुकसान हो जाए, अगर आप दुनिया भर की दौलत भी खर्च करते हैं तो वक़्त को वापस नहीं ला सकते। बेवक़ात साथी, उसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे इतनी नदामत कभी इस बात पर नहीं होती जितनी नदामत उस चीज़ पे होती है जिसका सूरज गुरूब हो जाए और उस दिन मेरी उम्र कम हो जाए और मेरा नेक अमल ना बढ़े। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।